दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं शंकी बातों से आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। और आज हम जानेंगे आपकी टॉपर स्ट्रेटजी। आप DSSS के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आप TGT PGT की भी तैयारी करते हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नॉन टीचिंग की तैयारी करते हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेटजी मैं कुछ ऐसी शेयर करने वाला हूं जिससे आप अपने मार्क्स बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं, जो हमेशा टॉपर्स फॉलो करते हैं, जो मैंने फॉलो करी और सिलेक्शन लिए वही मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। और फिर सेकंड बात करेंगे एग्जाम कैलेंडर कब तक रिलीज हो सकता है, और तीसरी बात करेंगे एग्जाम डेट्स टीचिंग और नॉन टीचिंग की क्या हो सकती है। ठीक है, देखिए कुछ अपडेट है वो भी बताऊंगा। सबसे पहली बात, डेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी और आपका सिलेक्शन करवाना, जो हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो अगर पहली बात करें तो आपको करना क्या है। अगर आप सिलेबस कवर कर चुके हैं, जैसे एक तो वो बच्चे होते हैं जो सिलेबस कवर नहीं किया है, जीरो से अभी तक कुछ नहीं किया है, तो उनकी स्ट्रेटजी अलग है। जो सिलेबस में से निकल चुके हैं उनकी स्ट्रेटजी अलग है। तो इस वीडियो में स्ट्रेटजी शेयर करते हैं कि जो अगर आप वो हो जिन्होंने कुछ नहीं किया है तो भी आपके काम आएगी, और अगर आप वो हो जिन्होंने सिलेबस कवर कर रखा है तो भी आपके काम आएगी। देखिए, जब आपका मेन पॉइंट ये होता है कि आप अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज करते हो पेपर 1 में, जिसमें आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके आपके 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। किन्हीं एग्जाम्स में 20-20 क्वेश्चन आते हैं, किन्हीं एग्जाम्स में 40-40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टीचिंग एग्जाम्स की बात करें तो 20-20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नॉन टीचिंग में कई बार 40-40 क्वेश्चन देखने को, किसी में 35 भी आ जाते हैं, कंप्यूटर भी ऐड किसी में DSSS में कर दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, आप ऐसा कीजिए, मार्च में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं DSSS के उनकी PDF टेलीग्राम पर अवेलेबल है। ठीक है, तो 8 से 10 आपको मॉक टेस्ट लेने हैं, उनको एक मॉक टेस्ट के फॉर्म में देखिए। ठीक है, 10 पेपर्स, और उन 10 पेपर्स को सोल्व कर लीजिए। ठीक है, 10 पेपर्स को सोल्व करने के बाद, जब पहला पेपर सोल्व करने के बाद आप उसका लिखेंगे कि हाँ भाई कि मेरी कहाँ काम, एक अपना चार्ट बनाएंगे। उस चार्ट में आप मेंशन करेंगे कि मेरी जो नंबर कटे हैं वो किस किस सेक्शन में से कटे हैं। एक मॉक टेस्ट से कभी भी एनालिसिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको आपकी कमियां थोड़े, जब नंबर ऑफ मॉक टेस्ट हो जाते हैं तब एनालाइज करना और तब स्ट्रेटजी बनाना ही बेस्ट होता है। ठीक है, तो यही है कि 10 पेपर लगाइए, 10 पेपर्स का एक चार्ट बनाइए कि मेरे पहले पेपर में लगभग सब्जेक्ट वाइज इतने नंबर थे और इतने नंबर कटे हैं, और उनमें से आपका भाई इंग्लिश में कटे हैं तो कौन कौन से सेक्शंस में, वोकैब सेक्शन में कट रहे हैं, आपकी ग्रामर सेक्शन में कट रहे हैं, कंप्रीहेंशन स्किल्स में कट रहे हैं, PQRS में कट रहे हैं, रीजनिंग में कट रहे हैं, तो क्या मिसिंग नंबर में कट रहे हैं, वन आउट में कट रहे हैं, एनालॉगी में कट रहे हैं, मैथ्स में कहाँ कट रहे हैं, और जीके में कहाँ कट रहे हैं, जीके में कहाँ से रहे हैं। बाकी ये देखना होता है, कटने की तो बात ही अलग है, क्योंकि जीके इज अनसर्टेनिटी। ठीक है, बट फिर भी आपको, क्योंकि वो सेक्शंस डिवाइड है कि भाई स्टैटिक जीके है, नेशनल जीके है, हिस्ट्री के बार बार गलत हो रहे हैं, कहाँ से, वो सारी चीजें आप एक डिटेल चार्ट बनाइए 10 आपके मॉक टेस्ट का। तब 10 के बाद आप एनालिसिस कीजिए कि हाँ यार, फिर सबसे पहले जिसमें ज्यादा आपने गलती करी है उस पॉइंट को उठाइए, और उस पॉइंट को आपको, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ PDF शेयर कर भी दी है और कुछ और करने वाला हूं। तो जैसे पिनेकल की बुक्स अगर आपके पास है, देखिए DSSS के एग्जाम्स लेने वाला है TCS, और TCS सबसे ज्यादा एग्जाम्स ले चुका है SSC के, और SSC का क्वेश्चन बैंक DSSS के क्वेश्चन बैंक से बहुत बड़ा है। मतलब वहां से आपके क्वेश्चन से SSC के SSC में कम रिपीट होते हैं, SSC के DSSS वगैरह में या रेलवे वगैरह में ज्यादा रिपीट होते हैं, क्योंकि बोर्ड चेंज हो जाता है तो बोर्ड को इश्यू नहीं होता कि ये क्वेश्चन वहां से क्यों उठाया गया है। ठीक है, तो ये हर एक बोर्ड की कहानी होती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उठाइए, वो पिनेकल की PDFs वगैरह भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, सभी की ऑलमोस्ट लगभग मैंने आपको करा भी रखी है, और लेटेस्ट एडिशन की आपको टेलीग्राम ग्रुप पर PDF मिल जाएगी, जल्दी से जाके डाउनलोड कर सकते हो उनको। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या शैंकी मैथ्स आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पर, आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो जिस सेक्शन में सबसे ज्यादा गलतियां आपको है, सबसे पहले उस सेक्शन को उठाइए, और पिनेकल से चैप्टर वाइज से उसको, जैसे मान लीजिए कि आपकी हर बार एरर गलत हो रही है, तो जाके फटाफट 2 दिन लगाइए और एरर को कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, फिर जो उसके बाद हर बार ज्यादा गलती हो रही थी, मान लीजिए आपका रीजनिंग के अंदर मिसिंग वर्ड आपका बार बार गलत हो रहा था, तो जाइए पिनेकल में और मिसिंग वर्ड का पूरा चैप्टर है उसको लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप पाएंगे कि अपनी जो गलतियां हैं, जो आपने मोस्ट रिपीटेड गलतियां हैं, उनको जल्दी से जल्दी 10 से 15 दिन में वो चीजें कवर हो जाएंगी।
फिर से बारी आएगी 10 मॉक टेस्ट होगी और फिर से हम एनालाइज करेंगे अगली बारी कि पहले मैं 10 मॉक टेस्टों में जो पहले मैक्सिमम गलतियां हैं उनको कवर करूंगा, फिर अगली बार फिर से मॉक टेस्ट लगाऊंगा और फिर से 5 मॉक टेस्ट लगा के एनालाइज करूंगा अब मैं गलतियां कहाँ कर रहा हूं और उनको मैं चैप्टर वाइज से वहां से कलेक्ट कर लूंगा, वहां से प्रैक्टिस कर लूंगा। प्रैक्टिस करने के लिए बुक मैंने आपको बता दी है, इनकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, ठीक है, और ऑलरेडी कर भी चुका हूं। तो इस तरह से आप अपने पेपर 1 की स्ट्रेटजी परफेक्ट कर सकते हैं। आपके अगर 100 नंबर है आप पेपर 1 के अंदर तो लगभग आपके 75 to 80 यहां से स्कोर हो सकता है इजीली, ठीक है। DSSB के प्रीवियस पेपर्स जो मार्च में हुए हैं वहां से कीजिए, क्योंकि रिसेंटली एग्जामिनेशन के जो आपके एग्जामिनर की थिंकिंग है उसके ऊपर हमें काम करना होता है कि लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक क्या है हमारी एग्जाम टेकिंग एजेंसी का, उसी के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। और ये एक परफेक्ट स्ट्रेटजी आपके लिए पेपर 1 के लिए होगी, ठीक है। तो ये तो और होता क्या है, जैसे पेपर 2 की बात करते हैं, जैसे टीचिंग एग्जाम्स में पेपर 2 भी आता है कि 100 क्वेश्चन पेपर 1 में, 100 क्वेश्चन पेपर 2 में, किसी में 200 भी होते हैं। तो वहां पे टाइम मैनेजमेंट का बहुत खेल होता है। जिन दोस्तों की प्रैक्टिस पेपर 1 में बहुत अच्छी होती है तो वो 50 to 55 मिनट्स आप पेपर 1 में लगाते हो और फिर पेपर 2 में पहुंचते हो। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, इट्स आल्सो एन आर्ट। ये भी एक आर्ट होती है टॉपर की कि किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है। ये अपने दिमाग में सेट करके चलते हैं और फिर जब अगर एग्जामिनर हम पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, जब ये भी सेट करके चलते हैं कि इन केस इफ पैटर्न चेंज होता है तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। एक टॉपर हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहता है कि अगर चेंज आता है तो हमारी स्ट्रेटजी इस तरह से होगी। अगर क्वेश्चंस की लेंथ ज्यादा आती है तो हम, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस लेना होता है उसमें, ठीक है, कि हाँ लगभग भाई अब जैसे नॉर्मल पीवाईक्यू की तरह आता है तो आप हर एक सेक्शन के अंदर, क्योंकि 20 नंबर की मैथ्स आती है तो उसमें 16-17 रीजनिंग आती है, तो 17-18 हिंदी आती है, 17-18 इंग्लिश आती है, 17-18 मतलब एक टॉपर एक अच्छा एवरेज अबव एवरेज बच्चा इतना स्कोर कर लेगा, ठीक है। तो बात वही होती है, हम वापस जा नहीं सकते हैं, तो हमें बहुत स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ता है। मैथ की बात करूं मैं, अगर टीजीटी मैथ्स के मेरे से ज्यादा दोस्त जुड़े हुए हैं टीजीटी मैथ्स वगैरह के, तो मैं आपको बता दूं टीजीटी पीजीटी मैथ वालों को होता क्या है कि आपको ये फॉलो करना होता है, क्योंकि ये मान लो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 55 मिनट्स आपके लिए हैं पेपर 1 के लिए और वापस जा नहीं सकते। फिर पेपर 2 में आपके पास लगभग 60 से 65 मिनट आपके पास बचती है पेपर 2 के लिए। अब उन पेपर 2 मिनट में अब हमें पता है कि पेपर 1 का स्कोर हमें सिलेक्शन दिलाने वाला है, रैंक दिलाने वाला पेपर 1 है। पेपर 2 हमें ऐसा होता है कि देखो चाहे ईजी आए, ठीक है, या डिफिकल्ट आए, पेपर 2 की कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जा सकती। आप ऐसा हो सकता है कि आपके ईजी आ जाए तो 70 नंबर आ जाए और टफ आ जाए तो आप 40 ले आओगे, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर एक स्ट्रेटेजिकली मूव ऑन करना होता है कि गैस भी करने हैं तो कब करने हैं। पेपर पार्ट 1 पहले ऐसा चल रहा है कि आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं बिल्कुल गैस करते हुए नहीं चलूंगा, तो फटाफट आप स्किप करते हुए चल रहे हो, ठीक है। स्किप करने की भी एक आर्ट होती है, आपको पता होना चाहिए माइंड के अंदर कब स्किप करना है, कितना स्किप करना है, और अगर एग्जाम पैटर्न बिल्कुल चेंज है, ठीक है, तो फिर कब से गैस करना स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर सारे स्किप कर दोगे तो वैसे ही आउट हो। तो गैस करने की भी एक सिचुएशन कंडीशन होती है जहां पे हमें गैस का सहारा लेना पड़ता है। सपोज कि अगर आप चल रहे हो कि हाँ भाई मैं बिल्कुल टू द पॉइंट चलूंगा, कोई भी नेगेटिव नहीं खाऊंगा मैथ के अंदर पार्ट 2 में, और आप चलते हैं कि पहले 20 में से आपने देखा कि आपसे 4-5 क्वेश्चन हुए, अगले 20 में से देखा आपसे 5-6 क्वेश्चन हुए जो बिल्कुल परफेक्ट, आपने जल्दी आंसर आ सकते थे। आप आधा पेपर में से निकल चुके हो, 3 सेक्शन आपके कवर हो गए हैं। अब आप देखते हो कि यार 3 सेक्शंस में से मेरे मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस हुए होंगे। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली मूव ऑन करना पड़ता है, दिमाग को सेट करना पड़ता है। देखो टीचिंग मेथोडोलॉजी के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं 10 आपके पास, ठीक है, और वो भी थ्योरेटिकल होते हैं तो वो जल्दी आप गेन कर पाओगे, ठीक है। तो गैस कब करना है, सेकंड सेक्शन के बाद या थर्ड सेक्शन के बाद, वो एक स्ट्रेटजी होती है। वो भी जब आपका एग्जाम होगा, तो जब मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, तो उस टाइम पे मैं आपको ये चीज जरूर शेयर करूंगा। अभी बता दूंगा, भूल जाओगे, प्रैक्टिस से अभी सिलेबस ही कवर नहीं हुआ होगा तो बहुत सारे बच्चों का, तो आपको अभी बताने का इतना ज्यादा फायदा नहीं है, बट बताऊंगा अपनी तरफ से 100%, ठीक है। तो ये था एक स्ट्रेटजी, अगर आप इस तरह से फॉलो करते हो पेपर 1 को तो बहुत अच्छे से कर पाओगे, और पेपर 2 की अगर टीजीटी मैथ की एक स्पेसिफिक आएगी अभी, ठीक है।
2-4 दिन में। फिर आता है एग्जाम कैलेंडर आपका कब रिलीज हो सकता है। एग्जाम कैलेंडर आपका रिलीज हो सकता है जून के महीने में, आपका एग्जाम कैलेंडर रिलीज हो जाएगा। आप होप्स हो के 15 जून के आसपास आपका कैलेंडर रिलीज DSSS भी कर दे। मतलब होता क्या है कि लगभग 1 महीने पहले 20 से 25 दिन पहले या 30 दिन पहले एग्जामिनेशन कैलेंडर रिलीज किया जाता है। तो आपका जो एग्जाम कैलेंडर है वो 15 जून के बाद कभी भी फर्स्ट वीक ऑफ जून भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी मतलब जून के महीने में कभी भी आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और आपके एग्जाम लगभग ये मान लीजिए कि आपके पास आज से 90 दिन बाकी है हर एक एग्जाम के। चाहे आप TGT PGT की तैयारी करते हो तो भी यही सोच के चलो मेरे पास सिर्फ 90 दिन है, 90 दिन में से एक दिन कम होना स्टार्ट हो चुका है, काउंटिंग घटनी स्टार्ट हो चुकी है। अपना जी जान लगा देना है और अब की बार इतनी मेहनत करनी है कि बस हमारा ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। चाहे पोस्ट कितनी भी हो, हमें अब की बार वो हमारे फीलिंग्स, माता पिता के विश्वास के ऊपर हमें खरा उतरना है, ठीक है। जब मैं आपकी जगह तैयारी करता था तो मैंने ये सोचा था कि गर्मियों की बात थी पहले सिलेक्शन की कि जब तक मैं पंखा नहीं चलाऊंगा तब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाए, और मैंने पूरी गर्मियां बिना पंखा चलाए निकाल दी। वो ऐसे करते रहते, दुखी होते रहते और पढ़ते रहते, बट वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता था यार, हाँ कि मैं अपनी डिटर्मिनेशन था कि करके मानूंगा, ठीक है। तो वही चीजें हैं, इतना डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए। तो लगभग 90 दिन आपके एग्जाम के बाकी हैं और उनमें से दिन कम होना स्टार्ट, गिनती हो चुकी है मेरे दोस्तों। आज से 3 महीने बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके होंगे, 2 महीने बाद आपको कैलेंडर देखने को मिल चुका होगा, ठीक है। तो अपनी प्रैक्टिस को 4 चांद लगा दीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।